गेट भी बंद किए गए क्योंकि भारी तादाद में लोग वहां पहुंच रहे थे, इसलिए ये कदम उठाया गया। वहीं महाराष्ट्र में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन पाबंदियों में छूट मिलने के बाद एक बार फिर से सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ है। मुंबई के नजदीक ठाणे की एक सब्जी मंडी में खरीदारी करने वालों की भीड़ जमा हो गई। कुछ मास्क में दिखे, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ नाम के लिए मास्क लगाए नजर आए। यही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का तो लोगों ने खरीदारी के चक्कर पर ध्यान ही नहीं रखा। महाराष्ट्र सरकार आज से कुछ शर्तों के साथ पूरे राज्य में अनलॉक करने जा रही है। कुछ लेबल के तहत पूरे राज्य को बांटा गया है और उसमें कुछ शर्तों के साथ छूट दी जा रही है, लेकिन इस छूट के दौरान आपको कोरोना नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होगा। मैं इस वक्त मौजूद हूं ठाणे में, जो लेवल 2 में है। ये सब्जी मंडी है ठाणे की, और यहाँ पर आपको जो है वो भीड़ तो दिखेगी सब्जी मंडी में, लेकिन विदाउट मास्क जो लोग हैं वो भी नजर आएंगे। और खास तौर पर सरकार ने कहा है कि हम छूट आपको जरूर दे रहे हैं, लेकिन आप कोरोना नियमों का पालन जरूर करिए। खास तौर पर यहाँ पर देखिए कि महाराष्ट्र सरकार आज से कुछ शर्तों के साथ पूरे राज्य में अनलॉक करने जा रही है। कुछ लेबल के तहत पूरे राज्य को बांटा गया है और उसमें कुछ शर्तों के साथ छूट दी जा रही है, लेकिन इस छूट के दौरान आपको कोरोना नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होगा। मैं इस वक्त मौजूद हूं ठाणे में, जो लेवल 2 में है। ये सब्जी मंडी है ठाणे की, और यहाँ पर आपको जो है वो भीड़ तो दिखेगी सब्जी मंडी में, लेकिन विदाउट मास्क जो लोग हैं वो भी नजर आएंगे। और खास तौर पर सरकार ने कहा है कि हम छूट आपको जरूर दे रहे हैं, लेकिन आप कोरोना नियमों का पालन जरूर करिए। खास तौर पर यहाँ पर देखिए कि किस तरह से जो लोग हैं वो विदाउट मास्क बैठे हैं। सर, मास्क लगाइए, छूट मिल रही है तो मास्क तो लगाइए। दो अभी निकलेगा, अब भी निकला है। देखिए, कह रहे हैं अभी निकला है। काफी देर से मैं उनको देख रहा हूँ विदाउट मास्क यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, अगर आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो फिर से सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि हमको लॉकडाउन की तरफ सोचना पड़ेगा अगर केसेज बढ़ेंगे तो। साफ तौर पर यहाँ पर देखिए, सर मास्क लगाइए, आप कस्टमर से डील कर रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश को कोरोना से बड़ी राहत। 24 घंटों में सिर्फ 700 नए केस सामने आए हैं। यूपी के किसी भी जिले में 100 से अधिक केस नहीं है। यूपी के 2 जिलों में एक भी कोरोना केस सामने नहीं आया है। तो एक बड़ी राहत अब उन लोगों के लिए जो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 700 नए केस आए हैं और किसी भी जिले में 100 से अधिक केस सामने नहीं आए हैं। तो एक तरीके से जो रोक लगाने की बात, जो कोरोना की रफ्तार को थामने की बात की जा रही थी, उसका असर अब कुछ होता हुआ। 24 घंटे में यूपी में सिर्फ 700 केस सामने आए हैं। यूपी के किसी भी जिले में 100 से अधिक केस नहीं है। अजीत सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी अजीत, ये तो बड़ी राहत की खबर है कि 700 सिर्फ नए केस आए हैं और किसी भी जिले में 100 से ज्यादा केस नहीं है। देखिए, बिल्कुल सीएम योगी का जो ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट यानी ट्रिपल टी का जो फार्मूला, उसका असर दिख रहा है। और पहली बार 700 केस आए हैं, और जो पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां 100 से अधिक केस आए हैं। 2 जिले महोबा और कासगंज में कोई भी केस नहीं है। 45 जिलों में सिंगल डिजिट केस में। और जब आपको याद होगा 30 अप्रैल को यूपी में सबसे ज्यादा 38,000 मामले आए थे, उसके बाद से प्रतिदिन ये केसेस कम हुए। और ये वही तारीख थी जब सीएम योगी को कोविड पॉजिटिव हुआ था, और जब 28 तारीख को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, वो फील्ड पर उतर पड़े थे और ग्राउंड जीरो पर गए थे। तो अब तक सबसे ज्यादा जो केसेस थे वो 30 अप्रैल को थे 38,000, और आज मात्र 700 केस आए हैं। यानी उत्तर प्रदेश कोविड की जो दूसरी वेव है उससे निपटने में पूरी तरह सक्सेस हो गया। अब सिर्फ लखनऊ, गोरखपुर और मेरठ 3 जिले ऐसे हैं जहां पर आंशिक कोरोना कर्फ्यू, यानी अगले 1 से 2 दिन में वहां भी जब केसेस की संख्या 600 से कम हो जाएगी तो वहां भी हटा दिए जाएंगे। यानी जो लोग एक्टिव केसेस हैं, जो हॉस्पिटल में है या होम आइसोलेशन में, ये 3 जिले ही सिर्फ बचे हैं जहां 600 से ज्यादा है। यानी आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर पूरे यूपी में ये आंशिक कर्फ्यू हट जाएगा। अभी फिलहाल 71 जिलों में है। तो ये बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश सरकार की, और 5 करोड़ से अधिक टेस्ट करने वाला भी उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। जहां एक तरफ केसेस कम हो रहे हैं, इसलिए कई राज्य की तरफ से अब अनलॉक की प्रक्रिया में भी आगे बढ़ते हुए कई राज्य नजर आ रहे हैं। और इसी के तहत मुंबई में भी कई छूट दी गई है, दिल्ली में भी छूट दी गई है। दिल्ली में तो मेट्रो सेवा की शुरुआत भी हुई है। दिवाकर हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, जो वहां की स्थिति दिखा देंगे। दिवाकर, कुछ छूट लोगों को मिल रही है, अनलॉक की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं। लोग किस तरीके से इस प्रक्रिया में भागीदारी उनकी है? क्या वो लापरवाही बरत रहे हैं या उनमें जागरूकता दिख रही है? सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क दिख रहा है क्या उनके चेहरे पर?
अर्पिता देखिए, थाने में जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तमाम जो दुकानें हैं वो जो है खुल चुकी हैं। आमतौर पर जो दुकानें बंद थी, खासतौर पर ज्वेलर्स की जो दुकानें थी वो जो है खुल चुकी हैं। सबसे अहम चीज ये कि क्या जो लोग हैं, देखिए जैसे भाई साहब हैं वो मास्क नीचे लटकाए हुए हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि आखिर क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, आप क्यों इसी लापरवाही बरत रहे हैं सरकार ने अगर छूट दी है? सर मैं लापरवाही नहीं बरत रहा हूँ, मैं इनसे कुछ बात कर रहा हूँ, उनको लेकिन मास्क लगा के बात कर सकते हैं। हाँ, मास्क लगा के ही बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी उनको नहीं सुनाई दिया, इसके लिए मैंने मास्क हल्का सा नीचे लिया और वापस ऊपर ले लिया। आप यहाँ लगाए हुए? सर वो तो अभी आपका भी है, अभी आपने भी नीचे लिया। मैंने कहा ना, वही कह रहा हूँ कि आप यहाँ लगाए हुए। सर मैं वही बता रहा हूँ, जैसे अभी कभी सुनाई नहीं देता है तो एक बार नीचे लेना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। अलग अलग बहाने हैं लोगों के कि खास तौर पर कि ये देखिए यहाँ पर तस्वीरें देखिए, आगे भी अगर आप जाएंगे देखेंगे तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं खास तौर पर वो नजर आएंगी। जब कुछ लोग समझदारी भी दिखा रहे हैं कि मास्क यहाँ पर लगाए हुए हैं, लेकिन ये देखिए भाई साहब बैठे हुए हैं, मास्क जो है वो नहीं है। तो ये दुकानें खुल रही हैं, जो छूट मिल रही है उसको समझना होगा, समझदारी दिखानी होगी लोगों को, तभी जाकर ये जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो बनी रह पाएगी। अर्पिता, अगर इसी तरह से लापरवाही रहेगी तो आने वाले दिनों में फिर सरकार जो है इसी तरह से कर सकती है। ये देखिए दो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, दोनों लोग जो है मास्क नहीं लगाए हुए हैं। तो ये जो लापरवाही है, सरकार छूट दे रही है, अनलॉक आज से किया है तो लोगों को अपनी समझदारी दिखानी पड़ेगी, अपनी जिम्मेदारी समझना पड़ेगा, तब जाकर जो छूट मिली है। आप अपना बिजनेस करिए लेकिन सुरक्षा के साथ करिए, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। लेकिन लोग इस बात को समझते फिलहाल नजर नहीं आ रहे। अर्पिता, बिल्कुल, और लोगों में यही जागरूकता फैलाने के लिए लगातार जो है वो कोशिश भी की जा रही है। वहीं अब जरा उत्तर प्रदेश की भी बात कर लें तो एक अच्छी खबर तो उत्तर प्रदेश के लिए ये थी कि वहां केसेस जो हैं वो कम आए हैं, और जो जिले हैं, बहुत सारे ऐसे जिले जहां पर 100 से कम केस सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ 3 ऐसे जिले हैं, तो उनको अगर छोड़ दिया जाए तो 72 जिलों में कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियों में ढील दी गई है। सिर्फ मेरठ, लखनऊ और गोरखपुर में ही 6 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इनकी वजह से वहां पर पाबंदियां अभी लगी हुई हैं, यानी किसी प्रकार की ढील वहां पर नहीं है। मतलब यह है कि यहां पहले की तरह ही कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पाबंदियां जारी रहेंगी। इन जिलों में सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें ही खुलेंगी। वहीं यूपी के गाजियाबाद में भी कर्फ्यू में ढील दी गई है। यहां दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी, हालांकि वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं गौतम बुद्ध नगर में कंटेनमेंट जोन से बाहर वाली सभी दुकानों को सोमवार से शुक्रवार तक खोलने की इजाजत दे दी गई। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर रोक रहेगी। धार्मिक स्थलों पर एक साथ सिर्फ 5 लोगों को ही जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन शादी समारोह में 25 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में आज से मार्केट खोल दी गई हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 18 के अट्टा चौक मार्केट में, और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो आज से जो मार्केट है, ये मार्केट यहाँ पूरी तरीके से खोल दी गई है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कई आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे जो बिना मास्क का यहाँ पर घूम रहे हैं। वो शख्स बिना मास्क के घूम रहा है, आपने उनको बोला कि मास्क पहन ले? देखा नहीं भाई मैंने, मास्क नहीं बोलता जरूर हूँ। ये वो शख्स को देखे बिना मास्क के ही यहाँ पर घूम रहे हैं। आप हाँ जी, तो बता नहीं रहे कि बता रहे कोरोना बहुत ज्यादा है, इसलिए कृपया मास्क लगाएं। लड़का यहीं का अंदर चला गया। यहीं का अंदर चला गया? हाँ जी, हाँ जी। तो काफी दिनों बाद दुकानें खोल हाँ जी, हाँ जी, 40 दिन में बाद। 40 दिन बाद? हाँ बताएं, क्या कुछ कह रहे थे? 2 महीना हो गया, कम से कम 2 महीनों के बाद खुला है दुकान। आपका मास्क ढीला है, लगातार नाक से नीचे आ जा रहा है। सर ये रबर ढीला, नया ले लेंगे, फिर दूसरा नया ले लीजिए, क्योंकि अगर नया नहीं लेंगे, अगर ये जिस तरह से नाक से नीचे आ रहा है, बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं। नहीं, इसीलिए तो मैं मार्केट अभी ले लूंगा, नया खरीद लूंगा।